आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट होने जा रहे हैं सेट्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। पहले हम पढ़ेंगे सेट्स, उसके डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद कैसे इसे लिखते हैं और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेट्स सेट्स की बेसिक डेफिनेशन होती है जो सबको मालूम होती है। सेट्स इज it is a well defined collection of objects। हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को कहीं कहीं मेंबर्स भी कहा जाता है और कहीं कहीं एलिमेंट भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि सेट्स को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ सेट है या नहीं जब उसे हम completely well defined बता पाएँ। फॉर एग्जाम्पल वावेल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हम सभी जानते हैं, होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये एक कंप्लीट सेट बना सकते हैं क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं वावेल्स की। तो सेट वही बना सकते हैं जिनके पास एक कंप्लीट एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है जो सभी वहाँ के मेंबर्स फॉलो करते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ए टू जेड। ये भी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेट बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन्हें लिखा कैसे जाता है। हाउ टू राइट अ सेट। हम इन्हें दो फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। फर्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। पहले हम टैबुलर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम केवल ब्रेसेस बनाते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें 1 बाय 1 लिख देते हैं और उन्हें कॉमा से बांट देते हैं। जैसे वॉवेल्स की हम बनाए रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल के तौर पे, तो हम पहले ब्रेसेस बनाएंगे इस टाइप के और ए, ई, आई, ओ और यू को ऐसे केवल 1 बाय 1 लिख देंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि एक ही सीक्वेंस में लिखें, हम किसी भी सीक्वेंस में उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह ज़रूरी याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसे हम रिपीट नहीं करेंगे।
और दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो हम रिवर्स ऑफ इंडिया का हो सकता है गंगा या यमुना, राप्ती, ऐसे करके हम आगे कई एलिमेंट्स लिख सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेट को वी ऑलवेज राइट a set in capital letters while its element is in always in small letter। यानी कि हम उनके सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन उसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से ही डिनोट किए जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ ए है, और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Q1 है आपका A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स of 24. So we have to write in roster form. Write in roster form. तो हमें रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर ऑफ 24 आर 2, 3, 4, फिर आपका 6 हो सकता है, फिर आपका 8 भी होता है, 9 नहीं हो सकता, फिर आपका 12 हो सकता है, एंड लास्ट इज 24। सो वी हैव ऑल द फैक्टर्स। सो ए इक्वल टू इन रोस्टर फॉर्म हम सेट को लिख सकते हैं 2, 3, 4, 6, 12, 8, 24। ऐसा देख सकते हैं, मैंने 12 को आगे लिख दिया और 8 को पीछे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से भी एक ही सीक्वेंस में लिखें, हम कहीं से भी किसी को भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30। क्वेश्चन नंबर 2 अगर है हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30। तो प्राइम नंबर 30 से कम कितने हैं वो हमें पहले देखना है। प्राइम नंबर्स पहले हमें प्राइम नंबर निकालने हैं। तो 2 होता है प्राइम नंबर, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, फिर आपका 11 होता है, फिर आपका 13 होता है, फिर आपका 17 होता है, फिर आपका 17 के बाद आता है 19, 23, फिर आपका 24,
5 and 27, sorry 29. तो ये आपके प्राइम नंबर हैं। अगर इन रोस्टर फॉर्म में लिखें, जो हमारा मकसद है, तो सेट बी इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो लेस देन 30 के प्राइम नंबर्स हैं। हमें ये हमेशा ध्यान याद रखना है कि 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 ऐड नहीं किया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हमारा नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसमें वी ओनली राइट दी property which follow by all the elements of that set। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम केवल उसकी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी बताते हैं और जो सभी फॉलो करेंगे उस ग्रुप के मेंबर्स। इसमें हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सबको लिखते नहीं हैं, हम केवल प्रॉपर्टी को लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेकिन एग्जांपल से पहले आपको कुछ सिंबल्स और नोटेशन का ध्यान रखना है। नोटेशंस एंड सिंबल्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं। तो नोटेशन में एन, डब्लू, क्यू, जेड, जेड प्लस, जेड माइनस, आर, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। डब्लू होता है होल नंबर, क्यू होता है रैशनल नंबर, जेड होता है इंटीजर्स, जेड प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर, माइनस जेड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, आर होते हैं रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबर जो स्टार्ट होंगे 1 से लेके और जाएंगे इन्फिनिटी तक। होल नंबर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और जाएंगे इन्फिनिटी तक। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1/5, 3/8, etc। इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव भी हों पॉजिटिव भी हों। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें केवल पॉजिटिव नंबर हो, 1 2 3। नेगेटिव में जिसमें केवल माइनस हो।
और रियल नंबर लास्ट होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको 1, 5, 3 ये सब भी रैशनल नंबर होते हैं। ये भी रैशनल नंबर कहा जा सकते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे अगर हम 1 ऐड कर दें, 1 इनको 1 से डिवाइड कर दें, तो कंडीशन को फॉलो अप करते हुए रैशनल नंबर बन सकते हैं। जैसे 1/1 1 ही हो जाएगा, 5/1 3/1। ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि यह Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन को फॉलो अप करते हैं, वो हम रैशनल नंबर बन सकते हैं। लेकिन कभी भी जो अंडर रूट में हो, जैसे √3, √6, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकते। अगर इनके नीचे 1 को डिवाइड भी कर रहे हैं तो √3/1 बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसकी कोई एंडिंग होती नहीं है। वो लंबा चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और इसका कोई एंड ना हो, और कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, तो वो रैशनल नंबर नहीं कहला सकता। इसलिए √3 इज नॉट रैशनल नंबर। ये तो थे नोटेशंस सारे, ये हो गया नोटेशंस। अब आते हैं सिंबल्स पे। सिंबल्स इट इक्वल टू बिलोंग्स टू। और सेकंड सिंबल such that। Next is for सबसेट। सबसेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमें इन दो सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखना है कि कैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट ऑफ 5 प्राइम नंबर। तो सेट ए 5 प्राइम नंबर, ए रोस्टर फॉर्म में हो सकते हैं 2, 3, 5, 7 and 11. These are 5 prime numbers. So ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ए हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में वीडियो जल्दी एंड कर दो। x is such that x is first prime 5 prime number less than 12। तो ये बताता है x is such that x is first 5 prime number less than 12। तो हमने आज सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो आज हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, नोटेशन और सिंबल्स जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट और बाकी टाइप्स ऑफ सेट्स को देखेंगे। थैंक यू।